Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss chapter number 6 which is impact of computing. Okay, impact of computing का मतलब क्या है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को यूज करने से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या क्या असरात होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, अब यूनिट नंबर 6 का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करेंगे। ये यही मटेरियल है, जैसे इसको पॉइंट्स वगैरह में और थोड़ा सा इजी वर्डिंग में कन्वर्ट कर दिया है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है। ओके, ये है नोट्स यूनिट इंट्रोडक्शन। वही मटेरियल है, जस्ट इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट सेफली? क्या अहमियत है कि हम लोग इंटरनेट को सेफली यूज करें? यूजिंग द इंटरनेट सेफली इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आजकल इंटरनेट को सेफली यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प अस बी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन। ये हमारी मदद करता है कि हम लोग ऑनलाइन रहते हुए केयरफुल रहें और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल रहें। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अवॉइडिंग स्कैम्स एंड कीपिंग प्राइवेसी सेटिंग अपडेटेड, वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, स्कैम्स वगैरह मतलब फ्रॉड वगैरह से अवॉइड करना चाहिए, और जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं हमारी डिवाइस की उसको अपडेट करते रहना चाहिए डे बाय डे, ताकि हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकें और डिजिटल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। डिजिटल आइडेंटिटी मतलब हमारा यूजर नेम हो गया, इसी तरह से जो भी हमारी शिनाख्त होती है ऑनलाइन, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। किससे? फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स। जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं, जैसे हो सकता है कि कोई हमारी डिवाइस को हैक कर ले, हमारे डाटा को लीक कर दे, तो इस तरह के जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, ताकि हम उसको उससे प्रोटेक्ट हो सकें। हाउ कैन स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन अफेक्ट अस? जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं तो उससे क्या असर पड़ता है? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट कैन हार्म आवर मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। ओके, इससे क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं, तो जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है कि हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, हमारी कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। जो यूजफुल टास्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, हम वो भी नहीं करते। By noticing our online habits and managing screen time, we can maintain a healthy balance in life. हमें क्या करना चाहिए? हमें जो स्क्रीन टाइम है और जो हमारी रियल लाइफ है उसको बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि हम सारा टाइम डिवाइसेस वगैरह को यूज करने में गुजार दें। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर टाइम सेट करना चाहिए कि इतना टाइम जो है हमें डिवाइस को देना है, इतना टाइम जो हमने मोबाइल वगैरह यूज करना है, और इतना टाइम जो है हम लोगों ने बाकी काम करने हैं। सेक्शन 6.1, व्हाट इज टेक्नोलॉजी एडिक्शन? ठीक है, एडिक्शन का मतलब होता है आदी होना। तो टेक्नोलॉजी एडिक्शन क्या होगी? टेक्नोलॉजी का आदी होना। अब ये क्या चीज है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। Technology addiction, also called digital or internet addiction, means the excessive and uncontrollable use of devices such as smartphones, computer, video games and social media. टेक्नोलॉजी एडिक्शन या फिर इसे हम लोग कहते हैं डिजिटल या फिर इंटरनेट एडिक्शन। बहुत ज़्यादा इंटरनेट का या फिर डिजिटल मतलब ऑनलाइन हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, इसके हम लोग बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्सेसिव एंड कंट्रोलेबल यूज ऑफ डिवाइसेस, हम लोग डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब कंट्रोल से भी बाहर। जिस तरह से स्मार्टफोन का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स हो गए, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया, ये है हमारे पास टेक्नोलॉजी एडिक्शन। मतलब हम लोग डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इट कैन डिस्टर्ब डेली लाइफ, relationships and overall well-being, similar to other behavioral addictions like gambling or compulsive shopping. अब जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारी डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, रिलेशनशिप हमारी फैमिली के साथ, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ करना करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को टाइम दें। और जो हमारी ओवरऑल वेल बींग है, जो हमारी हेल्थ वगैरह है, जो हमारी वेल बींग है, वो बहुत डिस्टर्ब होती है। जिस तरह से अगर हम लोग बाकी चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, जो बाकी बिहेवियर एडिक्शन है जिसमें गैम्बलिंग हो गया, जुआ वगैरह, जैसे उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। सेम इसी तरह से जब हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं तो जैसे उसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने के बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं। कॉमन कॉजेज इंक्लूड टू मच यूज ऑफ सोशल मीडिया के क्या वजूहात हैं, ठीक है, कि हम लोग क्यों टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो जाते हैं? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह। ऑनलाइन गेमिंग बहुत ज़्यादा जो है हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग, वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से मैसेजिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है हमारा।
तो जिसकी वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी एडिक्ट हो जाते हैं। नॉट एवरी वन हु यूज टेक्नोलॉजी ऑफन इज एडिक्टेड, ये जरूरी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है वो एडिक्टेड है। ठीक है, कोई कोई जो है वो गुड पर्पस के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी तब एडिक्टेड होगी, ठीक है, हम लोग तब टेक्नोलॉजी के एडिक्ट होंगे जब हम उसका यूज करें और उससे जो हमारी लाइफ है वो हार्म हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है, एंड द पर्सन कांट कंट्रोल इट, और जो पर्सन है वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तब जो है उसको हम लोग कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी एडिक्ट है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड काउंसलिंग, थेरेपी, सपोर्ट ग्रुप। हम लोग इसका इलाज भी करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। काउंसलिंग के थ्रू कोई ट्रेन पर्सन है, ठीक है, वो हमारी बातों को सुनेगा, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा और हमें जो है वो एडवाइस करेगा, हमारी हमारे ट्रीटमेंट करेगा। जैसे थेरेपी के थ्रू जो है हम इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इस चीज़ में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दीज हेल्प इंडिविजुअल्स डेवलप हेल्दी एंड रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स। ठीक है, ये जो ग्रुप्स होते हैं, काउंसलिंग, थेरेपी वगैरह के थ्रू क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उसकी हेल्प कर रहे होते हैं ताकि वो जो हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स हैं उनको डेवलप कर ले व्हेन यूजिंग टेक्नोलॉजी, जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 6.1.1 विच इज कंसर्न ऑफ टेक्नोलॉजी एडिक्शन। ओके, इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स या क्या इश्यूज आते हैं, इसमें हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक्नोलॉजी एडिक्शन इज इंक्रीजिंग एंड अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडिक्शन जो है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और हर तरह की एज के जो लोग हैं उसको अफेक्ट कर रही है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डिवाइसेस, गेम्स और सोशल मीडिया कैन हार्म बोथ माइंड एंड बॉडी। ठीक है, अब जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिवाइसेस के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो गेम्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म करती है और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज वगैरह का भी टाइम नहीं होगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल यूजेज एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड रियल लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, और जो हमारी ऑनलाइन लाइफ है, ठीक है, जितना हम लोग ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं अपना टाइम, और जो रियल लाइफ है उसमें हम लोग बैलेंस करें। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, जब हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। द फर्स्ट वन इज डिप्रेशन एंड एग्जाइटी। जब हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें एग्जाइटी होती है। अब इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों जो है हम लोग दबाव का शिकार हो जाते हैं। कॉज बाय कंपेयरिंग योर सेल्फ टू रेट, जब टू अदर्स। ठीक है, हम लोग जब फॉर एग्जाम्पल हम लोग टिकटॉक यूज़ करें, वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं अपनी लाइफ को जो है वहां पे शो करवा रहे होते हैं, तो हम लोग उनकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा वो बहुत खुश है, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है कि लोगों को हरास करना इंटरनेट के थ्रू, फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उनको बुली करना। इसमें कौन कौन सेक्शंस आते हैं साइबर बुलिंग में, जैसे किसी को भी हर्टफुल मैसेज सेंड कर देना, ठीक है, जिससे जो है उसका दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाना, जो उसकी प्राइवेट फोटोज हैं उसको शेयर कर लेना, उसका मजाक उड़ाना ऑनलाइन रहते हुए, तो ये होता है साइबर बुलिंग। तो जब हम लोग बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। और ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, ऑनलाइन जो है वो हरास किया जाता है लोगों को। इसके अलावा क्या होता है, जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है या इसका चैलेंज है वो आइसोलेशन है। जब आप बहुत टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, आप मोबाइल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हो। ठीक है, आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। टू मच स्क्रीन टाइम रिड्यूसेस फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। ठीक है, आप लोगों से जो है वो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। एंड हार्म रिलेशनशिप, ठीक है, इस तरह से जो आपके रिलेशनशिप है उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप उनको टाइम नहीं दे रहे होते, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, तो इस तरह से क्या होता है कि आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो। ओके, इसका एकेडमिक एंड वर्क प्रॉब्लम में क्या इसका जो है वो चैलेंज है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, रिड्यूस फोकस एट स्कूल और वर्क। अब इसमें क्या होता है कि आप लगातार जो है वो आपकी डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, आप जो है वो स्टडीज वगैरह से बहुत दूर चले जाते हो, आपका फोकस ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रही है आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि आपका फोकस नहीं होता। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको फुलफिल नहीं करते। इसके अलावा पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, आपके स्कूल वगैरह में आपकी जो भी स्टडीज से रिलेटेड जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे बहुत पुअर परफॉर्मेंस होती है।
स्टूडेंट एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी में फाइंड इट हार्ड टू कंसंट्रेट एंड गेट लोअर ग्रेड्स, क्योंकि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, और इस तरह से उनके क्या होते हैं, वो लोअर ग्रेड्स गेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज इसका प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न है इसका। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, अपनी हर पर्सनल चीज़ को भी इंटरनेट के ऊपर शेयर कर रहे होते हो। ओवर शेयरिंग, शेयरिंग टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कैन रिस्क प्राइवेसी एंड सेफ्टी। जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शेयर करते हो तो आपकी लाइफ जो है रिस्क में चली जाती है, आपकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। ठीक है, आप फिर सेफ नहीं होते। इसी तरह से ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड का आप शिकार होते हो। एडिक्टेड यूजर आर मोर लाइकली टू फेस स्कैम, हैकिंग और साइबर अटैक। ठीक है, जो एडिक्टेड यूजर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्कैम्स का फेस करेंगे। ठीक है, उनके साथ जो है वो फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या उनके अकाउंट्स वगैरह को हैक किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से वो साइबर अटैक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज लॉस ऑन डिजिटल प्राइवेसी। अब जो टेक्नोलॉजी के जो लॉज बनाए गए हैं उसका क्या असर पड़ा है डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉज लाइक जीडीपीआर एंड सीसीपीए। ठीक है, जीडीपीआर एक लॉ है जो कि यूरोप में बनाया गया, एंड सीसीपीए जो कि यूएस में इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों जो लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है दे रिक्वायर कंपनीज टू हैंडल एंड रिपोर्ट डाटा मोर केयरफुली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो कंपनीज होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए पीपल के पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली। ठीक है, वो जो है वो जो भी डाटा है जो कलेक्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो केयरलेसली ये काम ना करें। ठीक हो गया, इसके अलावा ताकि जो लोगों की प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब ना हो। चैलेंज क्या आता है, बैलेंसिंग प्राइवेसी राइट विद लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेस। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहे, जैसे उनके मैसेजेस हो गए, फोटोज हो गई, ऑनलाइन डाटा हो गया। अब लेकिन जो पुलिस होती है सम टाइम उनको वो डाटा चाहिए होता है, तो ताकि वो क्रिमिनल को फाइंड आउट कर सकें, ताकि जो भी क्राइम्स वगैरह हैं, जो भी जुर्म हो रहा है उसको स्टॉप कर सकें। तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, लेकिन अब जो पुलिस होती है उन्हें ये ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है। Following these laws can be costly for companies and hard to manage internationally। अभी जो laws होते हैं, ठीक है, कॉस्टली होते हैं, इस पे जो है बहुत अमाउंट लगती है। ठीक हो गया, इसके अलावा क्या है कि इसको जो इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा उसको उस स्टेज पे जाके उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 6.2 इंटरनेट को कवर करेंगे। इन केस आज की लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।